जय चिरंजीव अनुप्रिया। निक्सर का महीना 11 दिन अनमोल, लियो रे जन्म प्रभु जी मल्ली जी ने चहु खुशियोर, लियो रे जन्म प्रभु जी मल्ली जी ने चहु खुशियोर। मिस्ट्री ऑफ जैन हिस्ट्री में आज हम देखेंगे मौन 11 का महत्व। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने नेमिनाथ भगवान से प्रश्न किया कि वर्ष में से कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन अपन कम तपस्या करके भी अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री नेमिनाथ भगवान ने बताया कि मौन 11 का दिन ऐसा दिन है जिस दिन अपन कम धर्म तपस्या करके भी अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, ऐसे कौन से श्रेष्ठी जिन्होंने इसकी धर्म आराधना की है। तब नेमिनाथ भगवान ने फरमाया, सूर सेठ नामक एक सेठ है जिन्होंने मौन 11 की तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति की है। तब नेमिनाथ भगवान ने फरमाया, सूर सेठ विजयनगर नाम के एक नगर में रहते थे। वो सेठ बहुत ही धनी थे, साथ में धर्म भी बहुत करते थे। एक बार वो गुरुदेव के पास दर्शन वंदन करने गए। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मैं कम धर्म तपस्या करके भी अधिक फल प्राप्त कर सकता हूँ। तब गुरुदेव ने बताया कि मौन 11 का दिन ऐसा दिन है जिस दिन आप कम धर्म तपस्या करके भी अधिक फल यानी 150 गुण जितना फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि यही दिन है, मौन 11 के दिन ही 5 कल्याणक एक साथ हुए थे। तब सूर सेठ ने उसी दिन से मौन 11 की तप आराधना शुरू की विधि पूर्वक और अपना आयुष्य पूर्ण करके 11वें देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से उन्होंने अपना आयुष्य पूर्ण करके फिर से सुव्रत सेठ नाम के एक नगर में राजा के यहाँ पे जन्म लिया। सुव्रत सेठ बहुत जब जन्मे थे तब बहुत धन की प्राप्ति हुई थी उनको, इसलिए उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने यौवन प्राप्त किया तब उनकी शादी की, वो भी 11 पत्नियों के साथ में। और उनके पूर्व जन्म के मौन 11 की धर्म आराधना के फल से उनको 11 पत्नियां प्राप्त हुई, 11 पुत्र हुए, साथ में 11 करोड़ सोने की धनराशि भी उनके पास में थी। यही फल था मौन 11 के फल की वजह से उनको ये जन्म में इतना सब कुछ मिला। फिर एक बार वह सपरिवार एक गुरुदेव के दर्शन के लिए गए थे। तब भी गुरुदेव ने मौन 11 का महत्व समझाया। तब सुव्रत सेठ को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने अपना पूर्व जन्म जाना। तब उनको तब ध्यान में आया कि मौन 11 की वजह से अपन ने देवलोक में जन्म लिया था। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि मैं ऐसा क्या अंगीकार कर सकता हूँ जिससे मेरा ये मनुष्य जन्म फल फूलित हो करके। तब गुरुदेव ने फरमाया कि आप पिछले जन्म के जैसे फिर से मौन 11 का धर्म आराधना विधि पूर्वक कीजिए। तब सूरत सेठ अपने पूरे परिवार के साथ में हर मौन 11 को अपने विधि पूर्वक पोषित करते थे। एक बार मौन 11 के दिन उनके नगर में आग लग गई थी, लेकिन वो सभी पूरा परिवार विधि पूर्वक पोषित में थे। तब नगर के लोगों ने उनको बहुत बोला कि आप घर से बाहर आ जाइए, नगर में आग लगी। लेकिन वो विधि पूर्वक पोषित में थे तो वो घर के बाहर नहीं आए। लेकिन उनके धर्म की इतनी महत्व थी कि उनका ना घर जला, ना उनका गोडाउन जला, ना उनकी दुकान जली, कुछ भी नहीं जला, और वो भी सब सुरक्षित थे। इस वजह से पूरे नगर में मालूम पड़ा कि जैन धर्म की कितनी महत्वता है और मौन 11 की कितनी महत्वता है। तब सुब्रत सेठ ने चिंतन किया और गुरुदेव के पास में जाके बोला कि अब मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है। तब उन्होंने और उनकी 11 पत्नियों ने संयम ग्रहण किया और खूब तप आराधना धर्म आराधना की। तभी एक बार उनका टेस्ट लेने के लिए एक मिथ्यात्व देव ने साधु का वेश धारण करके उनका टेस्ट लेने आए और उन्होंने साधु वेश धारण करके उनके सिर पे जोर से रजोहरण मारा। तब वो ध्यानग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने उन पे गुस्सा करने के बजाय अपने ध्यान में और चिंतन करने लग गए। इसी वजह से उन्होंने वो चिंतन में ही केवल ज्ञान का प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में उन्होंने और भी धर्म आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। इसी महत्वता का मैं आपको महत्वता बताना चाहती हूँ कि मौन 11 की क्या महत्वता है, जो कि कल 1 दिसंबर को मौन 11 है। तो सभी जन विधि पूर्वक पोषण उपास जो भी धर्म आराधना जिसकी अनुकूलता हो वो अनुकूलता से अपनी धर्म आराधना कीजिए। इति भूल चूक मिच्छामि दुक्कडम।